हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु में। आज मैं आप लोगों को एक नई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। डिग्री डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं अवस्था। आइए समझते हैं डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? अ डिग्री रिफर टू द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। अर्थात डिग्री किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की स्तर तथा तीव्रता को दिखाता है। यह बताता है डिग्री कि एडजेक्टिव या एडवर्ब किस लेवल पर है, किस स्तर पर है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। वह उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई। इसमें डिग्री कौन है? एडजेक्टिव गुड है, ठीक है ना। और यह पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि यह इस ही और हिज ब्रदर के जो है सिंपल क्वालिटी दिखा रही है। आगे है, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। वह अपने भाई से अधिक अच्छा है। इसमें जो एडजेक्टिव है वह है हमारा बेटर और यह हमारी कंपैरेटिव डिग्री में है। आगे है, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। वह अपने भाइयों में सबसे अच्छा है। इसमें जो एडजेक्टिव प्रयोग की गई है वह है बेस्ट, लेकिन यह सुपरलेटिव डिग्री में है। अब हमें यह जानना है कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो डिग्री 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की हिंदी में हम साधारण या सामान्य अवस्था कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में तुलनात्मक अवस्था कहते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को हिंदी में सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। आइए एक एक को जो है हम विस्तार से पढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? द स्टेट ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की वह अवस्था इंडिकेटिंग सिंपल क्वालिटी, जो साधारण गुण को दिखाता है, विदाउट कंपैरिजन, बिना तुलना किए, आ रिलेशन या बिना संबंध बताए, टू इंक्रीज वृद्धि और डिमिन्यूशन या कमी। सब मिलाकर हम कह देंगे कि एडजेक्टिव एडवर्ब की वह अवस्था जो वृद्धि या कमी, तुलना या संबंध बताए बिना साधारण गुणों को इंडिकेट करता है, इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब की वह अवस्था होती है जो किसी नाउन की, प्रोनाउन की या वर्ब की सिंपल क्वालिटी को दिखाता है। ओके, जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दें, मैंने कहा ही इज एज वाइज एज यू। वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम। इसमें एडजेक्टिव है वह है वाइज और यह पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि यहाँ इस दो प्रोनाउन की सिंपल क्वालिटी दिखा रहा है। मैंने कहा सी इज अ ग्रेट लीडर। वह एक महान नेता है, ठीक है। तो यहाँ जो एडजेक्टिव है वह है ग्रेट और यह हमारी पॉजिटिव डिग्री में है। अब हमें जानना है कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। इसकी डिफिनीशन समझते हैं। द स्टेट ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव या एडवर्ब की वह अवस्था इन विच, जिसमें टू थिंग्स आर पीपुल, दो वस्तुओं या दो लोगों में, आर कंपेयर्ड, तुलना की जाती है, इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री।
उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ओके, एडजेक्टिव या एडवर्ब की वह अवस्था जिसमें दो वस्तुओं या दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अब कैसे हम पहचानेंगे कंपैरेटिव डिग्री अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो? तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब में ई आर जुड़ा होता है या उससे पहले मोर शब्द लगा होता है, ठीक है ना। और अधिकांश कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है, कभी कभार टू का भी प्रयोग होता है, आगे ये बताया जाएगा। हम एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने कहा ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे अधिक अच्छा है। इसमें एडजेक्टिव क्या है? बेटर है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में है क्योंकि ही और यू के बीच जो है तुलना की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इंडिया इज ग्रेटर देन एनी अदर कंट्री, भारत अन्य किसी भी दूसरे देश से अधिक महान है। इसमें एडजेक्टिव हमारा ग्रेटर है और कंपैरेटिव डिग्री में है। यहाँ बहुत से देशों के बीच तुलना की गई है इंडिया की। आगे है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को हम हिंदी में जो है सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। आइए इसको डिफिनीशन समझते हैं। द स्टेट ऑफ एडजेक्टिव आर एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की वह अवस्था विच शोज जो दिखाता है द ग्रेटेस्ट सर्वोच्च, आर्लेस्ट या निम्नतम, डिग्री मतलब अवस्था ऑफ द क्वालिटी, अर्थात एडजेक्टिव एडवर्ब की वह अवस्था जो गुण की सर्वोच्च या निम्नतम अवस्था को दिखाता है वह कम सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल में समझते हैं। पहले एक बात और इसमें जान लें हम लोग कि इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यह तुलना की सर्वोच्च अवस्था होती है। एंड इज यूज टू कंपेयर 3 और मोर नाउन्स आर प्रोनाउंस, और इसका प्रयोग 3 या उससे अधिक नाउन प्रोनाउन के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। यह तुलना की सर्वोच्च अवस्था होती है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे पहचानेंगे? तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले या तो ईएसटी जुड़ा होगा, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले नहीं बाद में। ओके, पहले नहीं जुड़ा होता है, बाद में जुड़ा होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ईएसटी जुड़ा होगा या उससे पहले मोस्ट शब्द जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम पहचान लेंगे कि यह सुपरलेटिव डिग्री में है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी प्रयोग किया जाएगा उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, एक जगह जो है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? जब उससे पहले किसी पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया हो। जैसे मैंने कहा दिया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो यहाँ बेस्ट से पहले जो माई पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया, अतः हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा इंडिया इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज, भारत सभी देशों में सबसे महान है। यहाँ एडजेक्टिव है ग्रेटेस्ट और यह सुपरलेटिव डिग्री में है, बहुत से देशों के बीच तुलना की गई है। मैंने कहा अशोका इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट किंग्स, अशोका सबसे बहादुर राजाओं में से एक है। यहाँ डिग्री जो है वह एडजेक्टिव जो है वह है ब्रेवेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें यह जानना है कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। रूल फर्स्ट है, यदि एक सिलेबल वाले शब्द के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब BCDFGH, ठीक है ना, AEIU को छोड़ करके, यदि एक सिलेबल वाले शब्द के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले एक ही वावेल हो, वावेल यानी कि AEIOU, तो ER या EST जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। समझे मेरी बातों को? एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा, तो एग्जाम्पल समझने से पहले हम एक इसमें शब्द आया है सिलेबल, तो आखिर ये सिलेबल होता क्या है इसको समझ लें।
सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड। सिलेबल शब्द का एक हिस्सा होता है, भाग होता है, डैट जो कंटेंस अ सिंगल वावेल साउंड, जिसमें एक वावेल साउंड होता है, ध्वनि होता है, एंड और डैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, और जिसको एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना। सिलेबल जो है शब्द का एक हिस्सा होता है जिसमें एक वावेल ध्वनि होती है और उसको एक इकाई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। जैसे मैंने कहा बुक, बुक में एक सिलेबल है, क्यों है? क्योंकि बुक, हम यहाँ जो है जब हम बुक शब्द का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो इसमें एक स्वर प्रयोग किया जा रहा है। देख रहे हैं, बुक, उक। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, रीडिंग, 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 तो यहाँ 2 सिलेबल्स हैं, इसमें 2 सिलेबल प्रयोग किए गए हैं। पोटैटो, पोटैटो, इसमें 3 सिलेबल का प्रयोग किए गए हैं। ठीक है ना। अल्जेरिया, इसमें जो है 4 सिलेबल के प्रयोग किए गए। यह होता है सिलेबल। ओके, किसी शब्द में कितने वावेल साउंड है उतने उसमें सिलेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं यह बता रहा था कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा फैट, यह पॉजिटिव डिग्री में है, जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे तो यह फैटर और फैटेस्ट हो जाएगा। इसमें टी डबल किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि फैट जो शब्द है, फैट अंत में एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक ही वावेल है। ठीक है ना। तो जब हम सफिक्स जोड़ते हैं, सफिक्स को हिंदी में हम प्रत्यय बोलते हैं, तो अंतिम अक्षर को जो है डबल कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर फैटर डबल टी किया गया, फैटेस्ट। ठीक है ना, डबल टी किया गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा थिन, थिनर, थिनेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। ओके, यहाँ जो है अंतिम अक्षर को जो है डबल किया गया है। नियम दूसरे पे चलते हैं। यदि एक सिलेबल वाले शब्दों के अंत में कॉन्सोनेंट हो या सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले डबल वावेल हो, समझिएगा बात को, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं किया जाता है। समझे मेरी बातों को? एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए, मैंने कहा टॉल, इसके अंत में जो डबल कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वावेल है। हाँ, अगर अंत में एक ही कॉन्सोनेंट आया होता, उससे पहले डबल वावेल होता, सॉरी, अगर अंत में एक कॉन्सोनेंट होता और उससे पहले एक ही वावेल होता तो हम लोग क्या करते कि डबल करते। लेकिन यहाँ पर डबल एल पहले से ही है तो इसमें केवल ई आर जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा फास्ट, अंत में यस और टी डबल कॉन्सोनेंट है तो केवल इसमें ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। ग्रेट, अंत में एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले डबल वावेल है। हाँ, अगर सिंगल वावेल होता तो हम अंतिम अक्षर को डबल कर देते। ठीक है, तो ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। चलते हैं नियम नंबर तीसरे पर। नियम नंबर तीसरा है हमारा, यदि शब्द के अंत में वाई हो तथा उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई आर ई एस टी जोड़ते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने कहा हैप्पी, हैप्पी, अब देखेंगे अंत में वाई है और उससे पहले जो है पी एक कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसमें ई आर या ई एस टी जोड़ेंगे तो वाई को आई में बदल देंगे, तब ई आर जोड़ेंगे। हैप्पीएस्ट, वाई को आई में बदल करके तब ई एस टी जोड़ा गया है। जैसे प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर नियम पर। चौथा नंबर नियम यह कहता है, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में, अगर पॉजिटिव डिग्री है और उसके एडजेक्टिव के अंत में वाई आता है किंतु वाई से पहले एक वावेल आए, ठीक है ना, तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं। उस वक्त हम वाई को आई में नहीं बदलेंगे। कब? जब उससे पहले कोई वावेल आया हो, कॉन्सोनेंट हो तब वाई को आई में बदल देंगे, लेकिन वावेल हो तो नहीं बदला जाएगा। जैसे मैंने कहा गे, अंत में वाई है और उससे पहले ए वावेल है,
तो इसलिए हम केवल इसमें ई आर जोड़ देंगे, वाई को आई में नहीं चेंज किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ग्रे, अंत में वाई उससे पहले ई, तो ग्रेयर ग्रेएस्ट हो जाएगा। पांचवें नियम पर चलते हैं। पांचवा नियम हमारा यह कहता है यदि शब्द के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव में केवल आर तथा सुपरलेटिव में केवल एस टी जोड़ा जाता है, तब ई आर या ई एस टी नहीं जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, मैंने कहा वाइज, वाइज अंत में ई है, ठीक है ना, तो जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो केवल आर लगाया जाएगा, वाइजेस्ट केवल एस टी लगाया जाएगा। जैसे फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट हो गया। चलते हैं नियम नंबर 6वां पर। यदि शब्द दो या दो से अधिक सिलेबल का हो, एक सिलेबल का नहीं, दो सिलेबल का हो या दो से अधिक सिलेबल का हो, तो उसे कंपैरेटिव में बदलते समय उससे पहले मोर तथा सुपरलेटिव में बदलते समय उससे पहले मोस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आप समझ सकते हैं इसमें जो है दो सिलेबल का प्रयोग किया गया है, अतः कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मोर ऑनेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव में बदलेंगे तो मोस्ट ऑनेस्ट। इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट। यूजफुल, कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मोर यूजफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट यूजफुल। सातवां नियम क्या कहता है? सातवां नियम हमारा यह कहता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसको हम इरेगुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने कहा गुड, कंपैरेटिव बेटर होगा, सुपरलेटिव बेस्ट होगा। वेल, अच्छा, कंपैरेटिव इसका बेटर होगा, सुपरलेटिव का बेस्ट हो जाएगा। बैड, कंपैरेटिव वर्स होगा, सुपरलेटिव वर्स्ट हो जाएगा। इविल, कंपैरेटिव आपका वर्स होगा, सुपरलेटिव आपका वर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा लिटिल, तो कंपैरेटिव लेस होगा, सुपरलेटिव लिस्ट हो जाएगा। मच, मोर, मोस्ट हो जाएगा। मेनी, मोर और मोस्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 8वें पर। कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिनके दो कंपैरेटिव तथा दो सुपरलेटिव होते हैं, ठीक है ना। उसके दो पॉजिटिव और दो सुपरलेटिव होते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा ओल्ड, ओल्ड, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड इसका कंपैरेटिव ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, और सुपरलेटिव ओल्डेस्ट भी होता है, एल्डेस्ट भी होता है। जैसे मैंने कहा फॉर, इसका कंपैरेटिव फार्दर भी होगा, फार्देस्ट भी होगा, और फर्दर भी होगा और फर्देस्ट भी होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा लेट, लेट इसका कंपैरेटिव लेटर, लेटेस्ट, और फिर इसका कंपैरेटिव लेटर और लास्ट भी होता है। चलते हैं नियम नंबर 9वें पर। ओके, आइए चलते हैं 9वें नंबर नियम पर। 9वां नियम यह है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको क्रमशः सी और एच डी बनाते समय, सी कंपैरेटिव डिग्री, एच डी सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय ई आर, मोर और ई एस टी, मोस्ट, दोनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, आप चाहे तो उसमें ई आर जोड़ लीजिए या कंपैरेटिव में बदलते समय उससे पहले मोर जोड़ लीजिए, दोनों सही माना जाता है। आइए एग्जाम्पल में बता दूं मैं आपको। मैंने कहा क्रूअल, निर्दयी, आप इसको ई आर भी जोड़ सकते हैं और उससे पहले मोर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें ई एस टी भी जोड़ सकते हैं और उससे पहले मोस्ट भी जोड़ सकते हैं। जैसे पोलाइट कहा गया, विनम्र, आप इसमें ई आर भी जोड़ सकते हैं और मोर भी जोड़ सकते हैं। सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ लीजिए या उससे पहले मोस्ट जोड़ लीजिए। उसी प्रकार से आपका कॉमन है, कॉमन, आप इसको कॉमनर भी कह सकते हैं, मोर कॉमन भी कह सकते हैं, कॉमनेस्ट कह सकते हैं या मोस्ट कॉमन कह सकते हैं, ठीक है। जेंटल हो गया, तो आप इसको जेंटल, जेंटलर भी कह सकते हैं, मोर जेंटल भी कह सकते हैं, जेंटलेस्ट या मोस्ट जेंटलेस्ट कह लीजिए। हैंडसम, ठीक है, तो हैंडसम का कंपैरेटिव हैंडसमर भी हो सकता है, मोर हैंडसम भी हो सकता है। हैंडसमेस्ट
या मोस्ट हैंडसम हो जाएगा। लाइकली, लाइकली आप इसमें IR जोड़ दीजिए या मोर जोड़िए, EST जोड़ दिए या मोस्ट जोड़िए। नारो, पतला, ER जोड़ लीजिए या उससे पहले मोर लगा लीजिए। नारोएस्ट, EST जोड़ लीजिए या उससे पहले मोर लगा लीजिए। हाँ, प्लीजेंट, सुखद, आनंददायक, आप इसमें ER भी जोड़ सकते हैं, उससे पहले मोर भी लगा सकते हैं। आप इसमें EST जोड़ सकते हैं या उससे पहले मोर लगा सकते हैं, मोस्ट प्लीजेंट। सिंपल, कंपैरेटिव इसका सिंपलर या मोर सिंपल, सिंपलेस्ट या मोस्ट सिंपल। स्टूपिड, स्टूपिड का कंपैरेटिव आप स्टूपिडर या मोर स्टूपिड, स्टूपिडेस्ट या मोस्ट स्टूपिड, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। 10वां नियम हमारा यह कहता है कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो केवल कंपैरेटिव डिग्री में ही पाए जाते हैं, उनका पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो केवल कंपैरेटिव में होगा, उनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मैंने कहा सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, प्रीफरेबल, ये सब के सब जो है कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं, इनका पॉजिटिव डिग्री नहीं होता। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि यह जब कंपैरेटिव डिग्री लिखा जाता है तो वहाँ देन नहीं होता है, वहाँ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा ही इज जूनियर टू मी, यहाँ जो है देन के बदले टू का प्रयोग किया गया है। हम चलते हैं लास्ट नियम पर, 11वें नंबर नियम पर। 11 नंबर नियम यह कहता है हम लेस का प्रयोग लॉन्गर एडजेक्टिव जैसे इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, कॉम्प्लिकेटेड को कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। यानी कि जो लंबे एडजेक्टिव हैं, लंबे अक्षर वाले, उनको हम अगर कंपैरेटिव में बदलना हो तो मोर तो लगाते ही हैं, हम चाहें तो लेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट एडजेक्टिव हो, जैसे बिग हो गया, गुड हो गया, हाई हो गया, स्मॉल हो गया, के साथ समानता प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग, इसमें हम जो है लेस इंटरेस्टिंग या लिस्ट इंटरेस्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ध्यान देने वाली बात है, पूरा चीज़ों का एक निचोड़ समझ लीजिए। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। किस तरीके से? यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब 5 अक्षर तक का हो तो कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में ES जोड़ें, EST जोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, 5 अक्षर का कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो आप कंपैरेटिव में बदलिए तो ER जोड़ लीजिए और सुपरलेटिव डिग्री में बदलिए तो EST जोड़ लीजिए। और 5 अक्षर से ज़्यादा का है तो उससे पहले कंपैरेटिव में मोर जोड़िए और सुपरलेटिव में बदलते समय मोस्ट शब्द का प्रयोग कर लीजिए। ओके, हालांकि यह किसी किताब में नहीं मिलेगा, यह अनुभव के ऊपर लिखा गया है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। स्ट्रॉन्ग और क्लेवर, ये दोनों 6 अक्षर के हैं, इसमें हम मोर या लेस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम ER शब्द का प्रयोग करते हैं और EST का प्रयोग करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको जो है यह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अब हमें यह पढ़ना है कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। तो यह सब जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है अवश्य देखें। अगर टॉपिक आपको अच्छी समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी।